सो फुटबॉल पूरे ही तरीके से बदलने वाला है। मेरे चेहरे पे स्माइल क्यों है मुझे भी पता नहीं। क्या आप यहाँ पे सुपर लीग के फेवर में हैं कि नहीं है, मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बट गाइस क्या बात है यार, मतलब ये सुपर लीग ने ना लिटरली स्केरी टाइम्स दिला दिए हैं हम लोगों को। वी डोंट रियली नो व्हाट टू थिंक अबाउट इट। क्या हमें इससे डरना चाहिए? कैसा इंपैक्ट करेगा ये छोटी टीमों पे, बड़ी टीमों पे कैसा इंपैक्ट होगा? क्या रिच विल गेट रिचर एंड पुअर विल गेट पुअरर वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? बट एक बार अगर आप एक ओपन माइंड रख के इस वीडियो को देखें, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज सुपर लीग, फॉर्मेट क्या है, कैसे ये इंपैक्ट करेगा डोमेस्टिक लीग्स को, और कैसे ये एग्जिस्ट कर पाएगा इन द सेम प्रॉक्सिमिटी विद द यूएफए चैंपियंस लीग। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सुपर लीग के फॉर्मेट को। बढ़ा यार, मैं आपको रिमाइंड कर दूं, एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार आए हो, वीडियो को लाइक कर देना और एंड तक जरूर से देखना बिकॉज वीडियो बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है। तो हम जानते हैं सुपर लीग क्या है। हम सबको पता है कि यूरोपियन कंपटीशन है जो कि सबसे प्राइम चैंपियंस लीग हम कहते हैं जिसको। उसके नीचे आता है यूरोपा लीग, उससे नीचे आता है कॉन्फ्रेंस लीग जो कि लेटली कुछ ही सालों पहले यूएफए ने बनाया था। इन तीन कंपटीशन के अलावा यूरोप में कोई और कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो व्हाट हैपेंस नाउ इज कि कुछ लॉयर्स, कुछ प्रेसिडेंट्स एक साथ बैठे, उन्होंने देखा कि भाई इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट से उनको सब्सटैंशियल पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, यूएफए के रेस्ट्रिक्शंस है, मोनोपोली है, फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल में स्ट्रिक्टनेस है, उनके अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस हैं। इन्होंने कहा हम अपनी दूसरी लीग बनाएंगे। और गाइस यहाँ पे पता है क्या, दिस इज नॉट इवन अ सरप्राइज। 10-12 साल पहले आरसी वेंगर ने बात कहा था कि भाई लोग रेडी रहना, फ्यूचर में सुपर लीग जैसा कंसेप्ट जरूर से आएगा। सो यस, सुपर लीग एक लीग है जहां पे एलीट टीम्स खेलने वाली हैं, 3 डिविजन्स होंगे और 64 टीम्स एज ऑफ will be qualifying। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्वालिफाई कैसे करेंगे? तो जो पहला राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन होगा वो होगा सोलली थ्रू द बेसिस ऑफ मेरिट्स। जैसे आपको पता है कि यूएफए के कोफिशिएंट रैंकिंग होती है, 5 साल के यूएफए चैंपियंस लीग में परफॉर्मेंस के हिसाब से कोफिशिएंट रैंकिंग बनती है टीम्स की, लीग्स की। उसकी मदद से आपको डोमेस्टिक लीग्स में स्पॉट्स मिलते हैं कि कौन सी लीग से कितनी टीम जाएंगी। प्रीमियर लीग से 4 टीम जाएंगी, ला लीगा से 4 टीम जाएंगी, पोर्तुगीज लीग से 2 टीम जाएंगी। ये कोफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है यूएफए के। सो सिमिलर वे में ईएसएल भी अपने कुछ कोफिशिएंट्स बनाएगा, कुछ मैट्रिक्स बनाएगा और 64 टीम्स को ये 3 लीग्स में डिवाइड करेगा, स्टार, गोल्ड और ब्लू। सो स्टार लीग समझ लो वो हो गई आपकी यूएफए चैंपियंस लीग, गोल्ड लीग होगी आपकी यूरोपा लीग और आपकी ब्लू लीग होगी कॉन्फ्रेंस लीग। बट कितना ध्यान आप कॉन्फ्रेंस पे देते हो, कितना ध्यान आप यूरोपा पे देते हो? सारा ध्यान आपका कहां होता है? चैंपियंस लीग पे होता है मेरे भाई। बट ये जो 3 लीग्स है ना, आपका ध्यान मैं बेट करता हूं इन तीनों लीग्स पे रहेगा। सो ये जो 3 लीग्स है, सबसे पहली लीग जो स्टार लीग होगी उसमें खेलेंगी 16 टीम्स जो कि 8-8 के 2 ग्रुप्स में अलग अलग डिवाइड की जाएंगी। और जो गोल्ड लीग होगी वो भी 16 टीम्स की होगी, 8-8 की टीम्स 2 ग्रुप्स में अलग अलग डिवाइडेड होंगी। अब जो यहाँ पे ब्लू लीग होगी, यहाँ पे क्या होगा, 32 टीम्स होंगी जो कि 8 ग्रुप्स में डिवाइडेड होंगी, 4 ईच। सो भाई सबसे पहले स्टार, फिर गोल्ड और फिर ब्लू। बट दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। पिछले बार जो ये लीग क्लोज लीग थी, ऐसा था कि मतलब 20 टीम्स रहेंगी इस लीग में, वही 20 टीम खेलेंगी, नो प्रमोशन नो रेलीगेशन सिस्टम। इस बार ईएसएल ने इतने बड़े बड़े चेंजेस लाए हैं अपनी लीग में और तभी मैं एक्साइटेड हूं इस लीग को लेकर। अब सीन क्या है कि जो स्टार लीग है जिसमें 16 टीम्स होंगी 8-8 की 2 अलग अलग ग्रुप्स में, जो बॉटम पे जो टीम आने वाली है ना वो सरकेगी धीरे से रेलीगेट होकर किसमें, गोल्ड में। और गोल्ड से जो 2 टीम्स हैं वो प्रमोट होंगी स्टार लीग में, और जो गोल्ड की जो बॉटम पे जो टीम्स आएंगी ग्रुप में वो रेलीगेट होंगी ब्लू में, और ब्लू से 2 टीम पहुंचेंगी ऊपर। बट हियर इज अ कैच एज वेल, जो ब्लू लीग है उसमें जो 32 टीम्स है उनमें से 20 टीम्स टोटली रेलीगेट हो जाएंगी आउट ऑफ यूरोप जिसको हम कहेंगे, और 20 टीम्स डोमेस्टिक लेवल के परफॉर्मेंस की वजह से, डोमेस्टिक मेरिट की वजह से क्वालिफाई करेंगी डायरेक्टली टू दी ब्लू लीग। सो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई, एक बार और आप इस चीज को सुन लो। शॉर्ट में अगर बताऊं तो 3 लीग्स हैं, 16, 16 और 32। हर लीग से रेलीगेशन होगा, प्रमोशन होगा। जो सबसे बॉटम टायर लीग है ब्लू लीग, उससे 20 टीम रेलीगेट होंगी और हर साल 20 एक्स्ट्रा टीम्स आएंगी इस ईएसएल में। सो अब आगे क्या होगा, ये जो लीग है ये सितंबर से अप्रैल तक चलेगी लीग के फॉर्मेट में, मतलब कि हर एक टीम 14 मैचेस खेलेगी। अब उनको ज्यादा मैचेस भी खेलने को मिल रहा है, ज्यादा पैसा भी मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉप 4 टीम्स आएंगी हर लीग में, उनके बीच में प्ले ऑफ होगा, क्वार्टर फाइनल होगा, सेमीफाइनल होगा, भाई फाइनल हो जाएगा। तो जो यूएफए चैंपियंस लीग के चैंपियन बनते थे, यूरोपा लीग के चैंपियन बनते थे, कॉन्फ्रेंस के चैंपियन बनते थे, अब वो स्टार, गोल्ड और ब्लू के चैंपियन बनेंगे। तो सिमिलैरिटी आप समझ सकते हो। उसके बाद प्ले ऑफ हो जाएगा, सिंपल हो जाएंगी चीजें, प्ले ऑफ मई में हो जाएगा और वो सारी चीजें डन हो जाएंगी, फाइनल भी आप देख लोगे। और इन्हीं 3 लीग्स की ज्यादा वैल्यू होगी जो अभी करेंटली यूरोपा और कॉन्फ्रेंस और चैंपियंस लीग की है मिलाकर। सो अभी तक तो तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, अगर तुमने ओपन माइंड से देखा ना। देखो मैंने अभी तक पैसे की बात नहीं की है, अभी तक मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं। बट यहां पे हम क्यों देख रहे हैं कि डोमेस्टिक लीग इसके अगेंस्ट है, प्रीमियर लीग इसके अगेंस्ट है, इंटर मिलान, एसी मिलान, लीग अन्य की टीम्स, पीएसजी,
डॉर्टमुंड, बुंडेसलीगा की टीम्स, बायर्न वायर्न सब इसके अगेंस्ट है, इवन जिरोना, एटलेटिको मैड्रिड इसके अगेंस्ट है। क्यों डोमेस्टिक लीग्स इसके अगेंस्ट है? गाइस द सिंपल थिंग इज कि डोमेस्टिक लीग का जो वैल्यू है, जो इंटरेस्ट है, जो कंपटीशन है भाई, वो कम हो जाएगा। आप पूरा ध्यान किस पे दोगे? इन 3 लीग्स पे दोगे। सो जो हम यहाँ पे मोनोपोली देखते हैं ना प्रीमियर लीग की, भाई कुछ भी कह लो, यूएफए चैंपियंस लीग जो है वो है, बट वर्ल्ड का बेस्ट टूर्नामेंट कौन है? प्रीमियर लीग है। वर्ल्ड का बेस्ट कंपटीशन जो वहां पे होता है प्रीमियर लीग, भाई सबसे बड़ी मोनोपोली है मेरे अकॉर्डिंग। प्रीमियर लीग सबसे ज्यादा हर्ट होगा। प्रीमियर लीग की व्यूअरशिप शायद कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अब सब कोई देखेगा स्टार, गोल्ड और ब्लू, क्योंकि उसमें अच्छी टीम्स खेल रही होंगी। अब एक बात बताओ, तुम चैंपियंस लीग का गेम देखते हो, तुम्हारे ग्रुप में 3 टीम्स होती हो, तुम उनके अगेंस्ट होम एंड अवे खेलते हो, तुम्हें वही बोरिंग डेड रबर लास्ट के 2 मैचेस देखने पड़ते हैं अगर तुम्हारी टीम क्वालिफाई कर जाती है। तुम बारसा एंटवर्प देखते हो, ठीक है, तुम शेरिफ रियल मैड्रिड देखते हो। अब ऑल्दो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन अंडरडॉग वो बहुत बड़ा मैच है उनके लिए, बट यू बीइंग अ बारसा फैन, लास्ट में जब आप क्वालिफाई कर चुके होते हो तो आप कहते हो भाई ये क्यों देखें हम, ठीक है। कई एवरेज फैंस होते हैं जो कि कहते हैं, बट इमेजिन आपको वीक इन एंड वीक आउट आपको ये मैचेस देखने को मिले, बारसा वर्सेस इंटर मिलान, रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस एसी मिलान, टॉप टीम्स हर वीक अगर खेलेंगे, इससे सबसे पहले क्या होगा? एंटरटेनमेंट बढ़ेगा। तो भाई लीग की वैल्यू बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात यहां पे ESL इस पूरे कंपटीशन को यूनिफाई प्लेटफॉर्म पे फ्री में स्ट्रीम करेगा फॉर दी फैंस। फैंस डर रहे हैं ना यार कि ये फुटबॉल का फ्रीडम उनसे से जा रहा है, एक्सपीरियंस उनका खराब हुआ। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जो ना इंग्लैंड में मैचेस आपको देखने को मिलते हैं ना, पेपर व्यू पे मिलते हैं, मतलब आप ना एक मैच 15 पाउंड पे करते हो तब देखते हो। भाई इमेजिन करो फ्री में आप वहां पे मैचेस देख पाओगे। हम लोग को ये रिलेटेबल नहीं लगता है, क्योंकि हम भारत में, हमारे पास जियो टीवी है, हमारे पास जियो है, हमारे पास बहुत ही सस्ता, भाई बहुत सस्ता इंटरनेट है, तो हम कहीं भी ऐसे भी स्ट्रीम कर सकते हैं। पहले तो भाई यूरोप में नेट बहुत महंगा है, उनके पास फ्री स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं होते, तो वहां पे ये एक बहुत मेजर चीज है। हम इसको हल्के में ले आते हैं ना, भाई फ्री स्ट्रीमिंग है, जियो कर देता है, जियो सिनेमा कर देता है, वहां पे एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये एक बहुत बड़ी विन है ESL के लिए कि वो फ्री में पूरी स्ट्रीम करा रहे हैं। यहाँ पे यूएफए जो कि बहुत बड़ा एक सफेद चादर डाल के एकदम एक छोटा सा पपी बन के चुपचाप बैठा हुआ है कि नहीं भाई मैंने तो कोई गलती नहीं की, हरामखोर यूएफए मोनोपोली है, यूएफए रूल करता है यूरोप पे, और उनका जो भी ब्रॉडकास्ट का रेवेन्यू आता है मोर देन 60% दे कीप इट टू देमसेल्व्स। तो यूएफए पैसा छापने की मशीन है, साथ ही साथ फीफा भी वही काम करता है। भाई क्लब वर्ल्ड कप के साथ वो क्या कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि भाई दूध का धुला है वो भाई यूएफए, तो ऐसा नहीं है। तो ESL भी कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहा है। तो ये रूलिंग ये आई है वो सिर्फ यही कह रही है कि यूएफए अब कॉम्पिटिशन्स पे मोनोपोली नहीं रख सकता, एक दूसरी थर्ड पार्टी भी लीग बन सकती है। अगर अग्रीमेंट हो गया तो टीम्स एक साथ उस लीग में खेल सकती है। नाउ हियर इज द कैच, पैसे की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो टीम्स क्वालिफाई करेंगे, जैसे कि मान लो कि कुछ टीम्स बाय मेरिट क्वालिफाई करी, वो स्टार में गई, ठीक है, उनको 14 मैच खेलने को मिलेंगे। अब चैंपियंस लीग में क्या होता है, पर मैच आप खेलते हो आपको 2 मिलियन यूरोज अराउंड मिलते हैं पर विन पे। यहां पे आपको हो सकता है मोर देन डबल मिले। एंड आई कैन बेट यू वन मोर थिंग, जितना पैसा आपको एक कॉन्फ्रेंस लीग का गेम खेलने का मिलता है, उससे ज्यादा पैसा आपको इस ब्लू लीग में गेम खेलने से मिलेगा। पर मैच विन प्राइस ऑफ द ब्लू लीग विल बी ग्रेटर देन कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का कितना है भाई, चेक कर लो जाके, कुछ भी नहीं होगा, 1 मिलियन तक नहीं है एक विन का, और उसकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। अंटिल कॉन्फ्रेंस लीग का जब तक फाइनल नहीं आता ना, तब तक कोई ध्यान नहीं देता है ऑनेस्टली उस पर। और यहाँ पे तुम ध्यान दोगे इस पर, बिकॉज तुम्हारी टीम खेल रही होगी और वो टॉप मैचेस खेल रही होगी। बट थोड़ा सा कौन जो है इसका वो ये है यार कि आपको ना वो अंडरडॉग स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी, आपको वो शायद पोर्टो देखने को ना मिले, आपको रेड स्टार बेलग्रेड, नॉटिंगहम फॉरेस्ट वाली स्टोरीज देखने को ना मिले, वो भाई नियर टू इम्पॉसिबल है। वो ब्यूटी ऑफ फुटबॉल जो था ना, वो नहीं देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ा कौन है, फुटबॉल प्योरिस्ट भाई बहुत नफरत करते हैं इन चीजों से। दूसरा जो कौन है यार कि डोमेस्टिक लीग्स का ना डोमिनेंस थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। मतलब प्रीमियर लीग की जो अब वैल्यू होती है ना, टॉप 4 क्वालिफाई करो, टॉप 4 आओ, हर साल टॉप 4 आओगे तुम, और तुम कहां खेलोगे, तुम चैंपियंस लीग में खेलोगे। बट अब तुम क्या होगा भाई, तुम टॉप 4 आओगे, तुम चैंपियंस लीग में नहीं खेलोगे, तुम स्टार में जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम कहां जा रहे हो, तुम जाओगे ब्लू में। तो जो भी टीम्स क्वालिफाई करेंगी, जो भी टीम्स अपनी लीग में टॉप पे आएंगी ना, एक बार जो टीम्स पहुंच गई सो पहुंच गई स्टार में, अनलेस दे आर रेलीगेटेड फ्रॉम स्टार टू गोल्ड, गोल्ड टू ब्लू, ब्लू टू बाहर, तब तक वो रेलीगेट नहीं हो रही हैं। तो मतलब डोमेस्टिक टीम्स जो कि टॉप 4 आने के बाद डायरेक्टली टॉप टायर टूर्नामेंट खेलती थी, वो अब टॉप टायर स्टार और गोल्ड में ना जाके वो जाएंगी सीधे ब्लू में। ये एक बहुत बड़ा कौन है। चलो मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। अगर एक टीम है वेस्ट हैम, जो कि एक मिड टेबल टीम है, ठीक है, 10 से 7 तक, वो 6 तक फिनिश करते हैं, अभी लेटली ठीक ठाक कर रहे हैं डेविड मोइस के अंडर। सो लेट्स से कि वो एक रेगुलर यूरोपा लीग खेलते हैं। इस साल उन्होंने यूरोपा लीग खेला, मान लो वो यूरोपा लीग जीत गए, चैंपियंस लीग अगले साल वो क्वालिफाई करेंगे, चैंपियंस लीग में खेलेंगे, आउट हो जाएंगे, सबको पता है, ठीक है, बहुत कम चांस है कि वो जीते।
नाउ लेट्स से कि वो यूरोपा लीग खेलते हैं और वो यूरोपा लीग से भी बाहर हो जाते हैं और अगले साल वो टॉप 7 में नहीं आ पाते और वो यूरोप क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो क्या हुआ कि एक साल उन्होंने एक टूर्नामेंट खेला, पैसे कमाए सब्सटैंशियल और वो बाहर हो गए। अगले साल फिर वो घिस रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स से कि बाय मेरिट अगर वेस्ट हैम आ जाती है गोल्ड लीग में, सुपर लीग के, या फिर आ जाती है ब्लू लीग में, तो दे आर देयर नाउ, ठीक है। यहाँ पे इनको अपने लेवल की टीम मिलेंगी। ऐसा नहीं बिकॉज चैंपियंस लीग में अगर वो खेल रहे हैं या फिर यूरोपा लीग में खेल रहे हैं तो उनको टफ टीम्स मिल रही हैं। देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ देम गेटिंग आउट ऑफ दैट टूर्नामेंट और 6 मैचेस वो खेलेंगे। यहाँ पे उनको गारंटेड 14 मैच खेलने को मिलेगा। और एक और बहुत बड़ा सिरदर्द उनके दिमाग से हट जाएगा कि भाई हम तो यहाँ से आउट होने ही होने हैं। इधर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है टू स्टे इन दैट टूर्नामेंट, मतलब वेस्ट हैम के एक ब्लू लीग में रहने की प्रोबेबिलिटी या फिर एक गोल्ड लीग में सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मतलब 8 टीम्स में से एक ही तो रेलीगेट हो रही है ना यार। अगर गोल्ड की बात करो तो भाई गोल्ड में 2 ग्रुप्स हैं भाई, उनमें 8 टीम्स हैं, तो वेस्ट हैम को बस बॉटम ही तो अवॉइड करना है, तो वो बच गए। तो वो नेक्स्ट ईयर भी खेल रहे हैं उसमें, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनके साथ डोमेस्टिक में क्या हो रहा है, वो खेल रहे हैं। एक और मैं बेटर एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से कि एक ब्लैकबर्न रोवर जो चैंपियनशिप की टीम है, लेट्स से कि ब्लैकबर्न रोवर्स क्वालिफाई करती है, बाय मेरिट तो कभी आएंगे नहीं। लेट्स से कि 1-2 साल बाद जब ईएसएल चल जाएगा और जब वो डोमेस्टिक कंपटीशन के थ्रू पिक करने लग जाएगा टीम्स को, बिकॉज 20 टीम्स जो रेलीगेट हो रही हैं ब्लू से, वो कहां से फिल होंगी, उनका फिल डोमेस्टिक क्वालिफिकेशन से ही तो होगा। तो जिधर से डोमेस्टिक से टीम्स वहां जाएंगी ब्लू में। सो लेट्स से कि ब्लैकबर्न रोवर्स अगर आ जाती है बाय डोमेस्टिक क्वालिफिकेशन ब्लू में, अब उनके लिए इट्स नॉट जस्ट वन टाइम इन द टॉप लेवल कंपटीशन। अगर पुराने टूर्नामेंट होते, लेट्स से चैंपियंस लीग होता, ब्लैकबर्न रोवर्स टॉप 4 में आती, वो एक बार चैंपियंस लीग खेलते, डेफिनेट था कि वो 6 में से 4-5 मैच हारे होते एंड दे वुड हैव लॉस्ट इट। तुम ऑनेस्टली बताओ क्या चांस था यहाँ पे ब्लैकबर्न रोवर्स वुड हैव गॉन ऑल द वे एंड दे वुड हैव वन द चैंपियंस लीग? मे बी 1% 2% चांस होता। दे वुड हैव प्लेड देयर, 6 मैचेस खेले होते, बाहर होते, अच्छा एक्सपीरियंस होता, बट स्टिल दे वुड हैव बीन आउट। नेक्स्ट ईयर नो गारंटी कि वो टॉप 4 मेंटेन करेंगे, दोबारा चैंपियंस लीग जाएंगे, नहीं कह सकते। बट यहाँ पे क्या है, लेट्स से ब्लैकबर्न रोवर्स पहुंची, दे गो इन द ब्लू लीग। ब्लू लीग में वो खेल रहे हैं, 32 टीम्स में से 20 टीम्स रेलीगेट हो रही, स्टिल 12 टीम सर्वाइव कर रही है। उनके पास बिगर फाइट है, द एलिमेंट टू होल्ड ऑन टू इज अ बिट मोर दैन व्हाट इट वाज प्रीवियसली। तो वो फाइट करेंगे उन 12 टीम में रहने के लिए कि हम भाई यहां स्टे करें। और भाई अगले साल उनके साथ जो भी होता है लीग में, उनके डोमेस्टिक लीग में, इट वोंट इंपैक्ट कि उनके साथ यहां क्या हो रहा है। तो उनको पैसा मिलेगा, सब्सटैंशियल बनेंगे वो। और इसी का एग्जांपल छोटी टीम्स भी और लेंगी, वो भी ट्राई करेंगे क्वालिफाई करने के लिए कि हम भी जाएं वहां पे खेलें, ज्यादा पैसा मिलेगा। और भाई सिंपल इज दैट, जो भी पैसा मिलेगा टीम्स में बटेगा। यहाँ पे कोई मोनोपोली नहीं है, ऐसा नहीं है यूएफए रूल करता है, जो पैसे लेके यूएफए अपने जेब में भर लेता है, ऐसा नहीं होगा। टीम्स को अच्छा पैसा मिलेगा। जो भी टीम्स की डेट है, बार्सा की डेट है, इंटर मिलान की डेट है। अब तुम ये सोचो, इंटर मिलान अपने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को बेच के, इंटर मिलान जैसी टीम जो कि यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में खेली, अभी भी डेट में है। भाई वो कितने साल से चैंपियंस लीग खेलने, फाइनल तक गए, अभी भी कैसे डेट में है? तो क्या हेल्प कर दिया यूएफए ने इंटर मिलान को अपनी डेट को हटाने के लिए? क्या हेल्प कर दिया? बार्सा जब से कोल्ड आया 19 से लेकर 23, भाई 4 साल हो गए, बार्सा की डेट लगी हुई है, 1.3 बिलियन यूरोस की डेट है, कब क्लियर होगी? तो भाई उनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। सो ये एक सोल्यूशन है। और यहाँ पे जो फाउंडिंग टीम्स होंगी उनको 1 बिलियन यूरोस मिलेंगे, मतलब बार्सा और रियल मैड्रिड को मोस्ट प्रोबेबली 1 बिलियन यूरोस मिलेंगे। अब लोग परेशान होंगे कि ज्यादा मैचेस हो जाएंगे। गाइस अगर आप कंपेयर करोगे ना, ऑलमोस्ट सिमिलर मैचेस हैं। बट हाँ, टीम्स यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि चैंपियंस लीग भी खेल रही हैं और ईएसएल भी खेल रही है, नहीं, ये सर्वाइव नहीं हो सकता, इस हिसाब से होगा ही नहीं। सो व्हाट विल हैपन इज कि आइदर दिस और दैट। सो आप किसके तरफ हो? क्या आप नॉस्टैल्जिक हो? क्या आप प्योरिस्ट हो? आप कहोगे नहीं भाई मुझे तो चैंपियंस लीग ही देखना है, मुझे तो वही कंपटीशन देखना है, या फिर यू आर ओपन फॉर अ चेंज? दिस इज रिवॉल्यूशनरी, दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इन फुटबॉल इन द पास्ट 50 ईयर्स। अगर ये हो जाता है तो स्टिल गाइस अभी नहीं डन है कुछ भी, अभी भी यहाँ पे ईएसएल को बैठ के बातचीत करनी होगी फीफा से, यूएफए से, काफी मीटिंग्स होंगी एंड देयर इज अ चांस 2025 और 26 सीजन में सबसे पहले क्वालिफिकेशन ऑफ द 64 टीम्स विल हैपन बाय मेरिट। नेक्स्ट सीजन से डोमेस्टिक टीम्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ईएसएल को, डोमेस्टिक लीग्स को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, वरना भाई ये बहुत गलत राइवलरी हो जाएगी दोनों के बीच में। डोमेस्टिक लीग्स की वैल्यू कम हो जाएगी, लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। सो इट इज लाइक दैट। सो ये था सब कुछ अबाउट द ईएसएल। मैंने आपको एक प्रॉपर न्यूट्रल ओपिनियन में सब कुछ बताया यहाँ पे। आपको क्या लगता है? आर यू ओपन फॉर अ चेंज? क्या आपका माइंड खुला है थोड़ा सा टू एम्ब्रेस ऑल ऑफ दिस और नॉट? आपको लगता है कि ओरिजिनली जो है भाई उसको चलने दें? तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।